जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनआरडीए क्लासेस में। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, जिसके की एग्ज़ाम होने वाले हैं जून महीने के अंदर और आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की आपकी 11 मार्च रहने वाली है, तो 10 दिन और 11 दिन के बीच में आपके पास समय बचा है, तो फॉर्म ज़रूर से भर लीजिएगा जिसने नहीं भरा है। तो संडे सीरीज़ का हमारा ये पांचवा पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज सुबह हमने जीके स्पेशल पांचवा पार्ट करा था और अभी जो है साइंस स्पेशल पांचवा पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 100 प्रश्न आर्मी अग्निवीर भर्ती, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी और रिलेशन भर्तियों के लिए होने वाले हैं। दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि इस सीरीज के 10 पार्ट आएंगे, जीके सीरीज के भी 10 पार्ट आएंगे और जो हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं उनके 50 से 60 पार्ट। जो सीरीज चला रखी है ये संडे टू संडे अपन क्लास लेते हैं। टोटल 10 पार्ट होने वाले हैं, तो अभी पांचवा पार्ट है। तो आज की क्लास के अंदर अपन 400 से करने वाले हैं। इससे पहले हमने 400 तक सारे प्रश्न कर लिए हैं, तो जिसने वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर के वो वीडियोस देख सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहां पर सारी वीडियोस देखने को एक साथ मिल जाएगी क्रम के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसी तरीके से 10 बंच बना रखे हैं, 10 बंच आपको देखने को मिलेंगे पूरी वीडियो के अंदर। हर बंच के अंदर क्या करेंगे अपन, एक बंच में 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, तो सिंपली मैं पढ़ूंगा और जहाँ पर समझाने की जरूरत होगी वहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि न्यूटन का पहला गति का नियम किससे संबंधित है, तो जड़त्व का नियम भी पहला नियम कहते हैं गति को। ठीक है, अगला है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ठोस माध्यम में होती है। अगला है भाई कि जो रोशनी की किरण का परावर्तन किस नियम के अनुसार होता है, तो परावर्तन का नियम। रोशनी की किरण का जो परावर्तन यानी कि जो सनलाइट आती है उसके परावर्तन किस नियम के अनुसार होता है, तो परावर्तन का नियम होता है। अगला है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो क्या होती है भाई, सबसे तेज होती है। अगला है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे जो है ध्वनि तरंगे होती है। अगला है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार बल किस पर निर्भर करता है, तो बल जो है द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। कौन, बल। अगला है डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो जो है किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाएगा, तो 1/6 कम हो जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, तो वहां पर जाने पर उसका वजन कितना हो जाएगा भाई, 10 किलो हो जाएगा। अगला है परिक्षेपीय गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कितनी दिशाओं में गति होती है, तो 2 दिशाओं में गति होती है। अगला है बल की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। ठीक है, अगला सेट है अपने सामने कि कार्य की एसआई इकाई क्या है, तो जूल है। अगला है लेजर का पूरा नाम क्या है, तो लाइट एफिलेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है, तो डेसिबल में। किस वस्तु का वेग परिवर्तन दर क्या कहला किसी वस्तु का वेग परिवर्तन दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगला है किस प्रकार का दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में लगा होता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है, तो 343 मीटर प्रति सेकंड जो है होती है। 332 मीटर भी होती है या फिर 343 होती है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, टेस्ला है। अगला है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है। यानी कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये किसका सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अगला है किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कौन उत्पन्न करता है, तो बल उत्पन्न करता है। बल लगाने से उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी दूरी इकाई है, तो दूरी की है। अगला है किसी तरल के प्रवाह की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, किसी तरल के प्रवाह की जो स्पीड होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो उसकी जो चिपचिपाहट है उस पर निर्भर करती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। एफएम रेडियो का प्रसारण किस आवृत्ति रेंज में होता है, तो 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। अगला है जब कोई वस्तु जल में डूबी होती है तो उस पर कौन सा बल लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। कल की साइंस क्लास में हमने उत्प्लावन को अच्छे से पढ़ा था। अगला है सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। अगला है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड का। जो
अगला प्रश्न है भाई कि प्राकृतिक रबर किसके प्राप्त होता है, तो लैक्टस से। अगला है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। अगला है सबसे कठोर धातु कौन सी है भाई, टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु है। अगला है अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, प्रोटोनों की संख्या, यानी कि जो परमाणु क्रमांक है, सॉरी प्रोटोनों की संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगला है पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है, हाइड्रोकार्बन। परमाणु बम में किस तत्व का प्रयोग होता है, यूरेनियम 235 का 35 का। अगला है कौन सी गैस गुब्बारों को हवा में उड़ाने के प्रयोग की जाती है, हीलियम। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, O3 होता है। स्टेनलेस स्टील में कौन से प्रमुख तत्व होते हैं, तो लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल जो है स्टेनलेस स्टील में होते हैं। अगला है एलपीजी गैस में मुख्य रूप में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, ठीक है। ब्यूटेन लगभग 85% होती है और प्रोपेन 15% होती है। अगला है सोडियम क्लोराइड का सामान्यतः क्या कहा जाता है, नमक कहा जाता है, NaCl को। अगला है मार्बल का मुख्य घटक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है जो कि न्यूट्रल होता है। अगला है किसी धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है, तो तांबे का प्रयोग जो है बिजली के तार बनाने में किया जाता है, कॉपर वायर है ना, आपने सुना होगा। अगला है मानव शरीर का सबसे अधिक भाग किस तत्व से बना होता है, तो ऑक्सीजन का बना होता है। कौन सा तत्व तरल अवस्था में पाया जाता है, पारा। अगला है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। अगला है कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है, नाइट्रोजन 78%। अगला है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बैकरल ने। अगला है साबुन का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम सेट्रेट। अगला है भाई हमारे सामने कि डीएनए की संरचना के मॉडल किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर जो कि जांग की हड्डी है। इंसुलिन का उत्पादन शरीर में किस अंग से होता है, अग्नाशय से। अगला है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। अगला है मनुष्य के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है, पोटेशियम है। अगला है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120 से 80 HG होता है। अगला है मनुष्य की कितनी क्रोमोसोम जोड़ियां होती हैं, 23। अगला है किस विटामिन की कमी से अंधता होती है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जहाँ पर हमें दिन में दिखाई देता है और रात को 6 बजे बाद दिखाई देना कम हो जाता है, विटामिन ए की कमी से। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होती है। अगला है पितरस बाइल का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। अगला प्रश्न है भाई हमारे सामने, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, तो 1.4 किलोग्राम या फिर 1400 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। अगला है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपी जो कि कान में होती है। अगला है ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के कौन से अंग करता है, तो सॉरी ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में पाया जाता है वो क्या करता है, सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगला है कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी है, तो एड्रेनाइल, ठीक है। अगला है मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण जो है मलेरिया रोग होता है। अगला है आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्यूपिल या फिर पुतली जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगला है शरीर के सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के। शरीर में पाचन एंजाइम कौन होता है, तो एमेलाइज जो है पाचन एंजाइम कहलाता है। अगला प्रश्न है प्यास का अनुभव कराने का वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है, यानी हमें जो प्यास लगती है ना पानी की, वो हमें मस्तिष्क का कौन सा भाग लगवाता है, तो वो हाइपोथैलेमस। अगला है घाव को जल्दी भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन सी। मनुष्य की त्वचा में रंग का कारण कौन सा पिगमेंट होता है, तो मेलानिन। मेलानिन क्या होता है, हमें ब्लैक वाइट जो भी अपने को कलर मिलता है चमड़ी का वो मेलानिन देता है। अगला है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कोलेजन। अगला है पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। अगला है किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, तो पारा यानी मरकरी का इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है। अगला है विश्व में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला ईंधन कौन सा है भाई, पेट्रोलियम है जो कि गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। अगला है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। मनुष्य शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है, तो लगभग 600 मसल्स यानी कि मांसपेशियां होती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं।
अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कहा जाता है। पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक फर्स्ट है। ग्लूकोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को मापने के लिए ग्लूकोमीटर का उपयोग करा जाता है। पंच महाभूत में कौन कौन से तत्व शामिल है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचभूत, या फिर ठीक है पंच महाभूत मतलब जो होता है ना पांच तत्व जो कि मुख्यतः हैं वो कौन कौन से हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। अगला है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, तो 1/6 भाग होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। मोबाइल नेटवर्क में 4G का पूरा नाम क्या है, फोर्थ जनरेशन, 5G का फिफ्थ जनरेशन, 2G का सेकेंड जनरेशन। अगला है पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन गैस है। दूध को दही में बदलने के कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है, लैक्टोबैसिलस। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट का क्या प्रभाव डालता है, वायुदाब। पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव डालता है, वायुदाब में वायुदाब पर अकॉर्डिंग वो अपना दिखाता है कि कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगला है बैरोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, वायुदाब के। मनुष्य में हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4। कौन सा ग्रह अपनी दूरी में उल्टी दिशा में घूमता है यानी कि पश्चिम से पूर्व घूमता है, शुक्र ग्रह। कंप्यूटर की भाषा में बिट किसे कहते हैं, तो बाइनरी डिजिट को। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर। जब वो नीचे आग छोड़ता है तो ऊपर जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है, ब्लू व्हेल मछली। किस वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार करा था, थॉमस एडिसन ने। सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सा है, नाभिकीय संलयन। पृथ्वी का कौन सा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा। भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है, तमिलनाडु में होता है। यहाँ पर आपके जो है 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं साइंस सीरीज की 5वें पार्ट के। आपको कितने आते थे मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं और कल सुबह जो क्लास होगी वो 8 बजे ना होकर के 10 बजे होगी। तो आप सुबह 8 बजे क्लास का वेट मत कीजिएगा, सुबह 10 बजे होगी। क्योंकि चलो ठीक है कुछ कारणवश 10 बजे होगी तो आप सुबह 10 बजे मुझे मिलना। और बाकी तो रेगुलर जैसे हो रही वैसे होंगी, आज की क्लास भी थोड़ी लेट होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिलता हूँ कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।